क्योंकि शादी विवाह को दिक्कत होती है सभी को, बस कुछ फंक्शन हो गया तो उसमें दिक्कत होती है। तो इसका उद्घाटन आपके यहाँ तो कब होगा, कैसे वो बनेगा, मेन सबसे बड़ा प्रमुख यही है। और यही मेरे भाई देखो, मैंने ओपन भाई जी, मैंने जैसा बताया, मैं आमदार निधि में से अब आज डिक्लेयर करता हूँ कि 25 लाख रुपया एरिया आप सबको भी मंजूर है जी हाँ, बिल्कुल 25 लाख भी मंजूर है जी। अभी उसका बनेगा प्लान, किस तरीके से प्लान बनेगा, अंदर का भी पार्ट होगा, ऊपर का। लेकिन अपन फ्यूचर में ऐसा रहेंगे 25 नहीं, इसको बनाते बनाते जो 2-4 करोड़ रुपया लग जावे ना, उधर बहुत जगह है मेरे भाई। देखो अभी क्या शुरुआत कर रहे हैं, फिर आज मेरा फंड आएगा, फिर अगले साल 50 लाख भी दे सकते हैं या गवर्नमेंट से और भी मंजूर करा सकते हैं। इन्होंने अभी पास सुनिए ना साहब के, सुनिए पहले साहब। या तो विधायक को बोलने दीजिए या तो आप हम सब बताएं, हम निर्णय बताता है। 25 लाख महानगर उसमें ही आमदार का हमारा प्लान बना करके, जिधर आमदार निधि, महापालिका निधि, हम ऐसा प्लान करेंगे भले और इसके बाद दूसरे साल का निधि देना पड़े तो बड़ा जैसे बने, भव्य बने। हम लोग प्लानिंग वैसा करेंगे कि आगे बढ़ाते जावे। अभी एक महीने अपने पास से देते हैं, तो उनकी एक इच्छा थी कि हमारे समाज के लिए हम कुछ करें। तो उत्तर भारतीय मोर्चा में फूलचंद यादव जी गवाह हैं, मैंने आप सबके साथ में उनको फिर से सक्रिय किया कि भाई हमारा एक अघाड़ी है, उसमें मिलकर कुछ काम करो। हमने उसके लिए प्रयास भी किया, कई बार कार्यक्रम करने के लिए कहा, लेकिन कोरोना काल के नाते कुछ हो नहीं पाया। तो उन्होंने अपने संस्था के माध्यम से एक कार्यक्रम रेगुलर चालू रखा है और सेंट्रल हॉस्पिटल में भी अभी काफ़ी योगदान दिया उन्होंने, कार्यक्रम किया। और आने वाले समय में नवरात्रि के फर्स्ट वीक में भी करीब 30-40 हज़ार का एक कुछ पानी का हम लगाने जा रहे हैं वहाँ पे। तो इनकी एक संस्था है, उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन ओपन नहीं किया था अभी तक। ऐसा अवसर नहीं मिला कि कब ओपन किया जाए। तो आज आपके हाथों से अगर आपकी सबकी इजाज़त हो तो उसका ओपनिंग करें, और हम लोग मिलकर काम कर ही रहे हैं। इजाज़त होगी तो करेंगे, नहीं तो जो हमारा कार्यरत है रेगुलर वो हम करते रहेंगे। दूसरी बात मेरा वो एनजीओ है। हाँ, एनजीओ की बैठक को अपने ढंग से बुलाएं और अलग बैठक बुलाओ, आप कुछ भी करो वहाँ पे आप उसको रिकॉग्नाइज कराओ, उसको रजिस्टर करा है, रजिस्टर करा करके उसको रजिस्टर है जो बताए। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो चर्चा चल रही है जी, अभी हम लोग उस संस्था से एफिलेटेड नहीं है जी, संस्था है। जैसे अभी कुमार जी ने कहा जी, कि हम 25 लाख दे देंगे जी, लेकिन वो हो जाएगा, उत्तर भारतीय भवन बन जाएगा, लेकिन उसका संभाल रख रखाव कौन करे? यस वही पूछा। वही तो मैं बोला, कमेटी बना के। तो उस समय पे हमारे लाइक माइंडेड जो होंगे, जैसे हमारी विश्व हिंदू परिषद है, आज हमारी आरएसएस है, बजरंग दल है, हम अपना बनाते हैं। जी, बजरंग दल हमारी संपत्ति नहीं है, हमारी संपत्ति आरएसएस के पास है, विश्व हिंदू परिषद के पास है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि वैसे हमारी जो संगठना है इनडायरेक्टली वो हमारी जो होगी, हमारा समाज आज यहाँ पे जो बैठे हैं जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड लोग हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग हैं। मैं तो भाई उत्तर भारतीय मोर्चा का नाम पहले ही लिया। इसलिए बता दिया हाँ। कि उसी ढंग से जैसे मैंने कहा कि न्यू बॉम्बे में उत्तर भारतीय भवन के लिए जगह हमारे एलाकेट होने के बावजूद भी आज तक उत्तर भारतीय भवन अस्तित्व में प्रॉपर ढंग से नहीं आया। कल्याण में जन कल्याण परिषद बनी, आज तक उसका अस्तित्व नहीं आया। मैं बड़ा, तुम बड़े, उस लड़ाई में रह गया। इसके लिए मेरा कहना है, हाँ, उसके जैसे हमारी उत्तर भारतीय जनता परिषद अघाड़ी है, तो वैसे ही वो संपत्ति, जैसे हमारा कार्यालय है, जो भी रहेगा वो रख रखाव उसके हिसाब से होना चाहिए। उसकी आप लोग कमेटी बनाना ना। वो बात मेरा दूसरा, ये जो उत्तर भारतीय में आज कल फोटो देखा, कुछ लोग हमारे अपोजिट वाले विरोध वाले लोग एनसीपी के साथ में है, या जो वाइट पोर्शन मन नहीं है, तो हमारा ये है कि गुंजाइश, अगर किसको भी अगर उनके साथ रहना है तो भले जा सकता है, हमारी कोई रोक नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी छोड़ के अपनी रिजाइन करके जावे। क्योंकि हम नहीं सह सकते कि अगर हमारे जो वाइट कलर वाले आदमी है, पदाधिकारी है या वाइट कलर वाले बीजेपी में है, हमारे पास कोई भी किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ताली बजाने के पहले इस पे मैं भी बोलूंगा कुछ। उन्होंने क्या बोला है ना, सुनो। हाँ, देखिए हमारे पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कोई भी नहीं है। अगर किसी पूजा के लिए हमारे उत्तर भारतीय समाज के लिए तो उसका कार्य शुरू हो गया है, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत अच्छा लगा। हाल ही कुछ दिन पहले हमारी आमदार जी से चर्चा हुई थी उत्तर भारतीय भवन के लिए।
जैसा कि साहब ने हमें बताया था कि धोबी घाट में शिवाजी उद्यान करके जगह है, वहाँ पे हम लोग उत्तर भारतीय भवन के लिए पहल कर सकते हैं। वही है शिवाजी उद्यान। जी, उसके लिए आज फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 25 लाख का फंड जो है आज सबके सामने जो है इन्होंने इशू किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रही बात चर्चा की, तो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं जम्मू जी, उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी और इन्होंने भी कहा कि ठीक है आप लेटर वगैरह करके कॉर्पोरेशन में अभी नगर सेवक पद से भी कोई नहीं है इस समय, तो लेकिन आप लेटर वगैरह दे दीजिए और आगे का प्रोसीड करेंगे। और साथ साथ में हमारे आमदार जी है वो कंटिन्यू जो है इस पर काम कर रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं आज इन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया है। बाकी रही जैसे एक अलग संगठन की चर्चा हो रही है हिंदी भाषी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा सर जी। जैसा आपको याद होगा इस समय हमारे यहाँ दक्षता कमेटी बनाई गई जिसमें आनंद सिंधे जी थे उस समय और बड़े जोर शोर से हमारे कार्यकर्ता सब जुड़े और भाग लिया। और लेकिन थोड़े दिन बाद जाते जाते वही दक्षता कमेटी हमारे लिए जो है भारी पड़ गई और तमाम चीज़ें जैसे आपने देखी साहब के भी विरोध में काफ़ी चीज़ें गई। आज वो पार्टी में नहीं, पार्टी से छोड़ के चले गए। उन्होंने जाते जाते उन्होंने संगठन को तो तोड़ा ही, पार्टी को भी काफ़ी हद तक जो है क्षति पहुँचाई। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम इस तरह से छोटे छोटे अलग अलग संगठन का बनाएंगे तो भविष्य में चलिए ठीक है आज हम पार्टी में हैं, खुदा हम खास कर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो उससे हमारे पार्टी के लिए नुकसान होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे हमारा एक ऑलरेडी उत्तर भारतीय मोर्चा है उसके तहत सब मिल के साथ मिल के काम करें। उसके अलावा एक हमारा जैसे कि होमनारायण वर्मा जी हैं, इन्होंने आज से 25 साल पहले लगभग उत्तर भारतीय जनता परिषद करके एक संगठन बनाया था। वो नॉन पॉलिटिकल था, सामाजिक संस्था थी, तो उसके तहत भी लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई थी। अच्छा काम किया, दूसरों ने किया, इन्होंने किया, अभी फूलचंद जी कर रहे हैं। अगर किसी को और आगे आना है तो उत्तर भारतीय मोर्चा में बहुत अच्छा काम करे, 6 महीने के बाद वो भी अध्यक्ष बनेगा, 3 साल के बाद दूसरा अध्यक्ष बनेगा। लेकिन आप उत्तर भारतीय मोर्चा के लेटर पैड पर सब उत्तर भारतीय एकजुट होकर जो भी काम देंगे, अगर हम नहीं करते हैं तो फिर आप बोलो ये काम हमारा नहीं हुआ। यस, उसको डिवाइड करने की कोशिश करिए बस। छोटे छोटे संगठन बना के तोड़ो मत, टूट जाएगा संगठन, खत्म हो जाएगा सारी समिति सही हो जाएगा, सबको जोड़ के खत्म हो जाएगा। पूरे तोड़ने के काम नहीं कर रहे, वो भी बैठे अभी जैसा बताया उन्होंने कि फूलचंद जी मेरे कंसर्न में और दिनेश अग्रवाल जी है, ओम नारायण जी है जो पहले अध्यक्ष हो चुके हैं, वो उनके मार्गदर्शक बन के उनको आगे बढ़ाओ। और आने वाला कौन उत्तर भारतीय अध्यक्ष चाहिए उसकी भी तैयारी करो, वो भी काम करे। जैसा रोटरी में 1 साल पहले ही घोषित करते हैं कि कौन अध्यक्ष, तो आप अच्छे से काम करो, हम सब एक हैं और जो भी आप काम देंगे आमदार जी वो सब करके देंगे। आज घोषणा कर रहे हैं वही नहीं बनाना है, जैसा मेरा भी पर्सनल एनजीओ है वो बना सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। देखिए उसमें सेवा भावना किसकी होती है कि यार मेरा ग्रुप मिलके ये सेवा करे, वो उत्तर भारतीयों के साथ मिलके सेवा करे। हम तो वही कर रहे हैं ना, फूलचंद जी के साथ कर रहे हैं ना सर आज ये, लेकिन वो सभी बीजेपी माइंड हो। देखो ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स उसमें ना हो, एनजीओ ऐसा हो भाई नॉन पॉलिटिकली। लॉकडाउन अभी उत्तर भारतीय मोर्चा तो हमारा आज से नहीं है, बहुत पहले से है, बीजेपी का सेल है और वो काम कर रहा है। लेकिन अभी जो शहर में ये हुआ हिंदी भाषी संगठन, आज इसके विषय में मीटिंग्स हो रही हैं, उत्तर भारतीयों में हो रही हैं, हर जगह पे लगभग हो रही है। अब उसमें जो कल का एक बैनर लगा या आगे और भी बैनर लगेंगे शहर में, उन सब चीज़ों से एक साइड में रखते हुए अगर हम सभी हिंदी भाषियों की एक संगठन, हिंदी भाषियों जो कि पप्पू कालानी हो या XYZ कोई भी हो, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो शहर के वो हिंदी भाषियों के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए काम करे, हमारे आमदार साहब उसके संरक्षक रहें, तो वो बैनर हम लोगों को बाहर डिस्प्ले करने में बहुत अच्छा हो साहब। उसके लिए उत्तर भारतीय मोर्चा है ना, उत्तर भारतीय जनता पार्टी। अरे यार आप कट नहीं करो, सब लोग से सलाह लो। देखो एक बात सुनिए, आपका डिसीजन नहीं चलेगा, एक नॉन पॉलिटिकल मेरा चलेगा, ये सबकी। आप लोग सब उत्तर भारतीय सब बुद्धिमान हो, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन चल रही है और आने वाले आप ही लोग हो। हाँ ठीक है, आज तक तो शायद हमने किसी अदर को बुलाया ही नहीं है। बहस करोगे कि प्याज की तरह से गंध। बस बेटा बस।
इनकी एडमिशन हुई है भाई, तालियां बजाओ जोरदार। बच्चे की 10% बीजेपी के साथ जुड़े हैं, 10% इधर उधर बिखरे हुए हैं। हम वो बोलते हैं हमारे 90% नहीं जाने चाहिए, उल्टा 10% उधर वाले इधर आने चाहिए। ये जो है मकसद, हमारा लक्ष्य यही है कि आज उत्तर भारतीय लोग सभी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। हम जब भी व्हाट्सएप देखते हैं हमारी जान जलती है, अरे क्या यार ऊपर भेजो जो क्रिमिनल आदमी जिसके पीछे हम खिलाफत कर रहे हैं। हम आज वो पैरोल पे छूटा हुआ है, आज ये वो जेल में से पैरोल पे आया हुआ है, वापस चला जाएगा। संतोष पांडे के ऊपर इतने केसेस है, निकम के ऊपर इतने केसेस है, उनके पूरे जितने भी फोटो देखते हो सब क्रिमिनल लोग हैं। माने आप लोग उसके साथ में देखो, एक आम का टुकड़ा होगा, 4 आम दूसरे भी डाल दो, वो भी आम ऐसे ही हो जाएंगे। बातें ऐसी होगी ना, अरे कल तो उसका हमने ये लगाया, उसको ये करने वाला हूँ, उसको वो करूंगा। बातें सोच सोच के आदमी, बच्चे लोग स्कूल में क्या सीखते हैं, हम सोचते सभी लोग, उनको भी हमने टीवी में स्टेटमेंट दिया। मैं ओमी कालानी को भी बोला कि यार अभी तुम जिंदगी सुखी करने की सोचो। मैंने स्टेटमेंट दी मिश्रा जी कि आज देखो जिंदगी में लफड़े थोड़ी करने हैं, प्यार मोहब्बत से भी रहना है। आज भी हम आपके सब माध्यम से किसको भी बतावे कोई, हम उसको टेबल पे बैठने के लिए तैयार है। क्राइम छोड़ देवे, क्राइम करने से क्या है, शहर में अशांति फैलती है, व्यापारियों में डर सा माहौल होता है, जिसके हम खिलाफ है। बाकी कुछ तो हम उनके खिलाफ है नहीं, पर्सनल लाइफ एंजॉय करे, हमारे को कुछ उसका लेना देना नहीं है। ऐसा है कि मेरे कार्यकर्ता एक केवल बैनर पे कोई नहीं गए, बैनर पे मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी चेहरे बैठे हुए हैं कमजोर नहीं हमारे है, ब्लड में बीजेपी है, हमारे खून में। और वो रहेगा। केवल हम लोग ने एक हिंदी भाषी संगठन, नॉन पॉलिटिकल, हमने पहले ही कंफर्म किया। देखो जहाँ अगर थोड़ा भी लगेगा हम साइड में हो जाएंगे, पूछे सब जितने बैठे हुए हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम बीजेपी पार्टी छोड़ के तुम्हारे पास आ रहे, और आज भी कहता हूँ सर, मैंने कहा अगर आप हिंदी भाषियों के लिए काम करोगे पूरा संगठन करा रहेगा, लेकिन अगर कहीं भी हमको थोड़ा लगा 19-20 हम हट जाएंगे सर। अरे भाई लॉकडाउन में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी जनप्रतिनिधि, एक बार रुक जाइए सर, एक राजनीतिक कोई भी जनप्रतिनिधि कोरोना काल में झोपड़पट्टी के अंदर, मैं दूर की बात नहीं करूंगा, सिर्फ धोबी घाट कमला नेहरू नगर की बात करूंगा, किसी भी व्यक्ति का पदार्पण नहीं हुआ है। मैंने स्वतः प्रत्येक व्यक्ति से परमिशन मांगा है। गोदू किशनानी के लड़के को अशोक नगर में पुलिस वालों ने मार के सुला दिया था, वो अपना परिचय बताते ही रह गया कि मैं गोदू किशनानी का लड़का भतीजा हूं, नहीं सुनवाई हुई। हम लोग जनता कर्फ्यू 4 दिन लगा था, पहला चौथा दिन, उसी दिन से उतर गए थे फील्ड में लोगों की सेवा करने के लिए। हमको कहीं से परमिशन नहीं मिला, पुलिस चौकी 1 नंबर से बुला के मुझे परमिशन दिया गया, बगैर किसी राजनीति के, बगैर किसी फोटो के, अनवरत ताबोर आश्रम तक हम लोग हाथ गाड़ी और रिक्शे में खाना लेके जाते थे। हमने किसी को नहीं बताया, उसमें हम सारी पार्टियों के लोग मिले हुए थे, क्योंकि हमारा उद्देश्य था सेवा। राजनीति अपनी जगह पे है। के वरिष्ठ चंद्रकांत मिश्रा जी, हमारे आमदार, कार्य सम्राट आमदार, 52 हफ्ते 52 उद्घाटन इन्होंने लक्ष्य रखा है। आज भी उद्घाटन करके आए। मारल वरब कांबा में घाट बन रहे हैं। एक जो छठ पूजा का घाट इतना सुंदर बनेगा कि पूरे शहर के लोग वहाँ पिकनिक करने जाएंगे, उसके लिए बहुत सारी निधि लाए हैं। और हमारा जो उत्तर भारतीय भवन बनेगा वो बहुत जल्द बन जाएगा, निधि की आवश्यकता नहीं, निधि बहुत देंगे, जगह हो गई, निधि आएगी। और मैं बोलता हूँ 2022 में ही उद्घाटन करेंगे बनाने का। यह जो घटनाएं घटित होती है, 1 मिनट, वो अच्छे के लिए होती है, जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ है। कम से कम फिर एक ताकत के साथ सब एकजुट हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर भारतीय हमेशा जुड़े हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश में, या हिंदी भाषी आप बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, जो हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, हम सिंधी समुदाय के लोग भी हिंदी भाषियों में हैं। हम मध्य प्रदेश से मैं आया हूँ, तो हम भी हिंदी भाषी राज्यों से आए हुए हैं। सिर्फ खाली आप उत्तर भारत के जो लोग हैं वो हिंदी भाषी नहीं है, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, 11 प्रांत हैं, तो हम सब एक ही हैं। जम्मू कश्मीर भी कोई भी एनजीओ बनेगा चलेगा, लेकिन हमें बहुत खुशी तब होती है जब वो एनजीओ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ कर के चले। और इस वक्त देश में भाजपा की सत्ता है, महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता है,
उल्लासनगर महानगर पालिका पर भी भाजपा की सत्ता होगी। कोई भी मंच बनेगा, फंड के लिए, निधि के लिए आमदार के पास, खासदार के पास, नगर सेवकों के पास आना होगा। हम सदैव उत्तर भारतीयों के साथ हैं और हम आपका जो भी पत्र आएगा, फूलचंद यादव जी हैं, हमारे वरिष्ठ हैं चंद्रकांत मिश्रा जी, हम उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पर लेंगे और वो काम हम करेंगे। आप सब एक साथ एकजुट होकर, चाहे हिंदी भाषी समाज हो, उत्तर भारतीय समाज हो, चाहे जो भी हो, पूरे देश शहर के जो लोग हैं उसके साथ हम काम करेंगे। उत्तर भारतीय मोर्चा को मजबूत करिए, उत्तर भारतीय मोर्चा के साथ सब जुड़ के काम करिए। छोटी छोटी एनजीओ भले चलते रहें, बनते रहें, लेकिन जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा के अंतर्गत हमको कार्य करना है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए और अभिनंदन भी करता हूं कि एक ताकत अच्छी तरह से जुड़ी जो पार्टी को और मजबूत करेगी। जय हिंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे। आज कुछ लोग की इच्छा थी कि हम एनजीओ बना के इस शहर में कुछ सेवाएं करें, तो उसके लिए हम लोग ने चर्चा की कि कोई भी यहाँ पे अगर किसी को पर्सनल या अपनी एनजीओ बनाना है तो एनजीओ बना सकता है और सेवाएं कर सकता है, और पार्टी के साथ में उनको जुड़े रहना है। आज हमारा उत्तर भारतीय मोर्चा है, उसकी भी कमेटी है, उसके साथ में भी मिलके काम कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी मिलके काम कर सकता है। कई सारे एनजीओज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और हम जोड़ना भी चाहते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी विशाल पार्टी हो गई है। जब तक उसमें एनजीओ नहीं जुड़ेंगे तो हमें साथ नहीं मिलता है। अब हम साथ मिलके आगे चलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है आगे क्या, 2024 का जो चुनाव है, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिर से आने चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी में मैक्सिमम पूरे देश में खासदार हो, आमदार हो, नगर सेवक हो। इस शहर में भी कॉरपोरेशन का चुनाव आने वाला है। आज ये उत्तर भारतीय मोर्चा काम करने वाला व्यक्ति सबको अच्छे लगते हैं। आज उत्तर भारतीय लोग जब भी चुनाव आता है तो जियो जान से अपना काम काज छोड़ के, धंधा छोड़ के, नौकरी छोड़ के भी पार्टी के कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए हम इनको इकट्ठा करने के लिए आज ये जो मीटिंग थी, कुछ लोग उसको चाहते थे कि इसको कैसे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी को तोड़े या अपने साथ ले लेवे, जो हमें बात अच्छी नहीं लग रही थी। आज वो उसके बारे में सब चर्चा की गई। आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदी भाषी वाले हैं, उनकी सबकी मांग थी कि हमें उत्तर भारतीय मोर्चा का हाल होना चाहिए, जिसकी हमने उत्तर भारतीय भवन की आज हमने घोषणा की, जिसमें हमने 25 लाख रुपए आमदार निधि में देने के लिए डिक्लेयर किया है धोबी घाट में, और हमारे कॉरपोरेशन के निधि से भी 25 लाख रुपया ऐसा करके, प्लस गार्डनिंग का वहाँ पे कुछ जो हाल का, कुछ गार्डनिंग का, जहाँ पे ये लोग अपने कार्य कर सके। कभी शादी ब्याह होती है, कभी जने होते हैं, कभी दुख सुख में कोई भी कार्य, कभी महिलाओं के लिए कुछ कार्य होते हैं, गणपति विसर्जन पूजा होती है, तो जो भी कार्य हो वहाँ के उत्तर भारतीयों के उनके भवन में हो। नहीं तो इनको आज फंड्स की पोजीशन, मीडियम जो वर्ग है या जो निचला तबका का उत्तर भारतीय है, उनके लिए हाल लेने के लिए फंड्स की व्यवस्था नहीं भी होती है, तो ये लोग यहाँ वहाँ भटकते थे। अभी इनका हाल बन जाएगा तो इनको खुद का भवन होगा जिसमें पैसा नहीं लगेंगे। हम कोशिश करते हैं कि जो उत्तर भारतीय एक मंच पे एकजुट होके हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक डिमांड रखी थी, आमदार जी से एक डिमांड रखी थी कि एक हमारे उत्तर भारतीयों के लिए छठ पूजा के लिए घाट बनाया जाए। तो उसके लिए आमदार जी ने तुरंत जो है हामी भरी और उसके बाद पहल की, और आज आप देखेंगे रेजेंसी एंटीलिया में छठ पूजा के लिए घाट का काम जोर शोर से चालू है। और ऐसा है कि कोशिश में है कि इस वर्ष जो मनाया जाएगा छठ पूजा, उसमें लगभग काफ़ी काम जो है पूरा हो जाएगा भवन के लिए, जिसके लिए हम लोग काफ़ी समय से लड़ रहे थे। यहाँ पे तमाम हमारे जो पुराने रहे हैं उत्तर भारतीय नेता जो रहे हैं, उन्होंने भी पहल की है। आज हम पूरा समाज बैठ के इस पे जो आमदार से डिस्कस किए, और आमदार जी ने पूरा आश्वासन दिया कि भाई जल्द से जल्द जो है उत्तर भारतीय भवन का काम शुरू किया जाएगा। सभी लोग
यहाँ पे एकत्रित हुए। उत्तर भारतीय मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा अंग है कि जो पूरे महाराष्ट्र में सक्रिय और ढंग से काम करता है, जिससे हमारे समाज को एक बाध्यता मिलती है। और उल्लासनगर शहर के अध्यक्ष फूलचंद यादव जी और महासचिव संजय गुप्ता जी, ये दोनों जन मिलजुल के काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम काम कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ संजय गुप्ता जी का अपना खुद का NGO है जो ONBB फाउंडेशन के माध्यम से, और उनका एक हिंदी भाषी भी है, लेकिन उसको ओपन हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ वो समय नहीं है। तो वो अपने फाउंडेशन के माध्यम से करीब 1 साल से कंटिन्यू ब्लाइंड लोग को भोजन, डेली 200 लोगों का भोजन खिलाने के बाद अपने खुद भोजन करते हैं। 3 वृद्धाश्रम में हर महीने का राशन जितना भी होता है 1 तारीख को वहाँ पहुँच जाता है। लगभग 100 विधवाओं का मतलब राशन हर महीने का 1 तारीख को इनके यहाँ से पहुँच जाता है। ये सब जो धार्मिक कार्य संजय गुप्ता जी करते हैं, उसके अलावा सेंट्रल हॉस्पिटल में इन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया। अभी हम और कुछ देने वाले हैं जो कि अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे, वो नवरात्रि के फर्स्ट वीक में करेंगे, आप लोग को ज़रूर बुलाएंगे। तो ऐसे संजय गुप्ता जी को मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे समाज के लिए इतना अच्छा कार्य करते हैं। और आमदार साहब ने आपको बुला के ये प्यार दिया, सम्मान दिया, ऐसे आप आगे बढ़ते रहिए। 2 शब्द धन्यवाद के लिए आप ज़रूर बोलें ताकि आपका हौसला आप बुलंद रहे और हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं और ऐसे कंधे से कंधा मिला के चलते रहें। बोलिए संजय जी। बोलो। आज उत्तर भारतीयों का एक जो सभा यहाँ पे लिया और हमारे आमदार साहब ने जो एक सभा लेने के तुरंत बाद 25 लाख का जो उत्तर भारतीय भवन के लिए घोषणा किया, उनके लिए हमारे आमदार साहब को हमारे सारे उत्तर भारतीय के तरफ से उनको हम धन्यवाद करते हैं। और जल्द से जल्द उनसे हम नारियल फुलवाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा ये उद्घाटन नवरात्रि में हो जावे और हमारे जो उत्तर भारतीय लोगों का जो कल्याण हो सके उसके ऊपर हमारी आज चर्चा हुई है। उसके ऊपर भी आमदार साहब ने हमें बहुत आश्वासन दिया है कि जो भी सहयोग होगा हम सारे उत्तर भारतीयों के लिए साथ में खड़े हैं। उसके लिए मैं आमदार साहब का धन्यवाद देता हूं। और मैं हमारा एक अपना NGO है ONB फाउंडेशन करके है जो सालों से चल रहा है। और हमारा NGO का एक मतलब होता है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो हम मानव सेवा में विश्वास रख रहे हैं, कोई इसमें भेदभाव नहीं है कि आप हिंदी भाषी है या कोई भी है। इसमें हमने सिर्फ मानव सेवा ही माधव सेवा का एक हमने नारा दिया है कि हर जितने भी हमारे पास आते हैं, विधवाएं आती है, किसी का लाइट कट जाता है, उसका बिल पेंडिंग है और 6 महीने से उनको लाइट के बगैर रह रहे, उनका हम बिल भर के देते। तो हमारी जो फाउंडेशन है ये एक मानव सेवा के हिसाब से चल रही है, किसी के पॉलिटिकल या किसी के जात भेदभाव से ऐसा कुछ नहीं। हम तो आपको ये भी कहते हैं कि उल्लासनगर ही नहीं, हमारे पास अंबरनाथ से भी लोग आते हैं, डोंबिवली वाले से भी लोग आते हैं। तो हम ये नहीं बोलते कि आप डोंबिवली में रहते हो हम वहाँ पे क्यों सेवा देवे, लेकिन हमारी मकसद ये है कि सिर्फ हमको मानव सेवा करना है। उनका एक जो समाज में, हमारे समाज में शुभ अवसर आज हमारे इस शहर के कार्य सम्राट आमदार माननीय कुमार एलानी जी ने, जो कि हम उत्तर भारतीय भवन कई वर्षों से मांग थी, आज उसका यहाँ पर सभी उत्तर भारतीय समाज के सामने डिक्लेयर किया। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। न केवल उन्होंने डिक्लेयर किया बल्कि 25 लाख रुपए की एक निधि, आमदार की निधि जो उन्होंने की घोषणा की, और साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी जी ने भी कहा है कि 25 लाख रुपए का वो भी सहयोग करेंगे। तो आज ये ऐतिहासिक दिन है, हम सभी हिंदी भाषी और उत्तर भारतीय समाज के लिए बहुत गौरव का दिन है। और इसी के साथ आमदार साहब ने फूलचंद यादव जी और बाकी टीम की तरफ से जो छठ पूजा का आयोजन घाट रिजेंसी एंटीलिया में बना के दिया है, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। उत्तर भारतीय भवन की ये जो डिमांड थी कई वर्षों से थी, माननीय चंद्रकांत मिश्रा जी, बहुत सारे उनके वरिष्ठ और कई लोगों ने इसकी डिमांड की थी, जो जाके आज उसका सपना साकार होता ऐसा नज़र आ रहा है। इसके लिए मैं अपने आमदार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका जो NGO है हमारे भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मदद करे, ऐसी हम आशा रखते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर।
देख सकते हैं दर्शकों, आमदार कुमार अलानी जी और ONBV ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो इनका ट्रस्ट है, बहुत सुंदर कार्य। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा सर, 2 शब्द और हम पूछेंगे। ये जो इनका ट्रस्ट है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, काफ़ी सेवाएं दे रहे हैं। हम देख रहे हैं 1.5 साल से 2 साल से लगभग काफ़ी सेवाएं दे रहे हैं, वृद्धाश्रम से लेके ब्लाइंड तक। ये उल्लासनगर में, अंबरनाथ में, पूरा एकदम हर जगह, और 200 लोगों को डेली भोजन। कैसा महसूस करते हैं आप इससे जो सेवा दे रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संजय गुप्ता जी एक व्यापारी आदमी है और अच्छा व्यापार करते हैं। इनका अच्छा रेडीमेड का ऑनलाइन का बिजनेस है, और एक अच्छा बिजनेस होने के नाते इनके मन में अपने आप एक सेवा का भावना आ जाती है कि मैं भगवान के दर 2 पैसा कमा भी रहा हूँ इस धरती का, तो क्यों नहीं अच्छी सेवाएं करे। आज जो अपाहिज लोग हैं या लूले लंगड़े लोग हैं या गणपति मंडल है या काफ़ी सारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको ये सेवाएं करते हैं। और काफ़ी समय से मैंने भी इनको देखा है, अगर किसी को भी कोई जो चीज़ की ज़रूरत रहती है, या भी जैसा कोविड हुआ, कोविड में भी आज इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को सेवाएं दी, तो इनका सत्कार होना ही चाहिए। आज ये मेरे सामने जो भी कोई दुखियारा आता है तो उसको ऐसा दिल खोल के बोलते हैं, इसको 2 चावल का पोता दे दो। कोई मंदिर वाला आता है, उसको दान करना, या किसके यहाँ पे राम कथा का कोई कीर्तन है, भजन है, उसकी सेवाएं करना, तो एक दरिया दिल हमारे उत्तर भारतीयों के साथ में मिलके अभी दोनों उत्तर भारतीय अध्यक्ष है हमारे फूलचंद यादव जी, हमारे संजय गुप्ता जी, मिलके इस पार्टी को और उत्तर भारतीय मंच को मजबूत करेंगे। मैं ऐसी आशा रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। जय। एक टोपी है ना, और नमस्कार दर्शकों, मैं हूं महेंद्र कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।